हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ते होंगे और सब जो है मज़े में होंगे। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो है काफ़ी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी। इसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा ये सूचना देना चाहता हूँ। सूचना यह है कि आप लोगों का जो है समाकलन चैप्टर जो हमने शुरू किया है, विविध प्रश्नावली हमने ख़त्म कर दिया और ये प्रश्नावली 7.1 शुरुआत का भी हमने पूरा बता दिया। क्वेश्चन टोटल 22 थे, 22 सवाल हमने बताया और अब जो है प्रश्नावली 7.2 आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल। प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल क्या है, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 23 तक के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 23 तक के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, इंटीग्रल करना है। तो पहले बराबर का निशान लगाओ, इंटीग्रल का साइन लगा दो। यहाँ क्या दिया है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसी का हमें इंटीग्रल करना है, समाकलन। तो समाकलन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ऐसे सवाल में समाकलन हम कैसे करते हैं तो ध्यान से देखें। अगर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम टी पुट कर दें तो इसका डिफरेंशियल करने पर 2x dx मिल जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, नीचे वाले को पुट करो, डिफरेंशियल करने पर ऊपर वाला आना चाहिए। तो चले देखें, नीचे वाले को हम पुट कर रहे हैं तो लिखेंगे पुट। पुट क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इसी नीचे वाले को टी पुट कर दो। तो जब नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो पुट करने के बाद अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर डिफरेंशियल, तो अवकलन दोनों साइड का होता है। तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर। अवकलन किसके सापेक्ष होता है, एक्स के सापेक्ष। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो डी डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में दो पद है तो कोष्टक में लगा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स। टी का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स। 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0, अलग अलग होगा। 1 का अलग होगा, एक्स स्क्वायर का अलग होगा। तो 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष तो 2x, एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर n का डिफरेंशियल 2x और बराबर होगा t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष dt अपान dx। dt अपान dx, 0 में 2x जोड़ेंगे, 0 में 2x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ बचेगा dt अपान dx। 0 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 0 में 2x जोड़ेंगे 2x बराबर dt अपान dx। dx को इधर लाओ, ये dx नीचे है तो dx को इधर लाओ। तो जब dx को इधर लाओगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2x dx और बराबर क्या हो जाएगा dt। 2x dx बराबर हो जाएगा dt। अब जरा ध्यान से देखो, 2x dx का मान मिल गया dt। नीचे वाले को t पुट करो, डिफरेंशियल करने पर ऊपर वाला मिल जाएगा 2x dt। ये सब मान इसी में रखो तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल
2x dx, तो 2x इंटू dx का मान क्या आ गया dt, तो dt अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किए थे t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किए थे t, तो इंटीग्रल dt अपान t, इंटीग्रल इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 अपान टी और इंटू क्या हो जाएगा dt, इंटीग्रल dt अपान टी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 अपान टी dt। अब आपको फार्मूला पता है, कुछ बेसिक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है बाबू। जैसे पहला फार्मूला इंटीग्रल में होता है x पे पावर n dx, तो x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी, ये पहला फार्मूला है। अच्छा, दूसरा फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, इंटीग्रल 1 अपान एक्स dx बराबर फार्मूला होता है log x प्लस सी। तीसरा फार्मूला आपको हमने बताया था इंटीग्रल e पे पावर x dx बराबर e पे पावर x प्लस सी, e पे पावर x प्लस सी। ऐसे और भी फार्मूले हैं, जैसा आएगा आगे बताएंगे। तो इंटीग्रल 1 अपान टी dt, तो इंटीग्रल 1 अपान एक्स dx का होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log, और x के जगह पे यहाँ क्या है t, x के जगह पे यहाँ क्या है t, तो log t और प्लस कांस्टेंट c, log t और प्लस क्या हो जाएगा c। चलो t का मान रख दो, t किसको पुट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो log ब्रैकेट में t, तो t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c। यही आपके क्या है आंसर है, यही आपके क्या है आंसर है। थोड़ा गर्मी लग रही है, फैन को चालू कर देते हैं। चलिए, ये आंसर आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखें क्या है, कह रहा है log x पूरे का होल स्क्वायर, log x पूरे का होल स्क्वायर बटे में x, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। log x पूरे का होल स्क्वायर और बटे में क्या दिया है, बटे में x दिया है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इंटीग्रल का साइन लगाओ, ऐसे इंटीग्रल ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में log x, देखो log x का होल स्क्वायर और नीचे क्या दिया है x, और इंटू यहाँ लगा देंगे dx, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, समाकलन log x का होल स्क्वायर अपान x dx। अब क्या करेंगे, ये चैप्टर ही प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल को हल करना है। तो अब क्या करना, अब log x को t पुट करो, क्यों, क्योंकि जब log x को t पुट करेंगे, log x को जब t पुट करेंगे तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपान x, तो यहाँ 1 छिपा है 1, तो 1 अपान x dx मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, इसको पुट करेंगे log x को, तो log x बराबर क्या पुट कर दे t, log x को t पुट करो। जब पुट करते हैं तो अवकलन करते हैं, अवकलन, तो लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करें, अवकलन करने पर इधर भी अवकलन उधर भी अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ, देखिए डी डी एक्स ऑफ log x, अवकलन का चिन्ह बना दो डी डी एक्स ऑफ log x, और यहां लगाओ डी डी एक्स ऑफ t, डी डी एक्स ऑफ t, डी डी एक्स ऑफ log x बराबर डी डी एक्स ऑफ t। log x का डिफरेंशियल होता है, पढ़े हो 1 अपान x, log x का डिफरेंशियल होता है, देखो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपान x, t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष dt अपान dx,
टी का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स को इधर लाओ, तो डी एक्स नीचे है, जब इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी। डी एक्स को इधर लाओ, इधर, तो डी एक्स को इधर लाएंगे तो 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। चलिए अब मान, ये सब मान उठाकर यहीं पर रखो, तो हो जाएगा इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल log x, तो log x को क्या पुट किए हो टी, तो टी हो गया, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, log x, तो log x के जगह पे टी, तो टी, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाओ, इनटू, देखो यहाँ 1 छिपा है 1, तो 1 अपान एक्स डी एक्स, 1 अपान एक्स डी एक्स, तो 1 अपान एक्स डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा डी टी, क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। log x के जगह पे टी, तो टी का स्क्वायर, 1 अपान एक्स डी एक्स, तो 1 अपान एक्स डी एक्स का मान डी टी। चलो ये कैसे इसका इंटीग्रल करेंगे, x पे पावर n के फार्मूला से, x पे पावर n के फार्मूला से, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर में जुड़ जाएगा एक, तो टी पे पावर 2 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 1, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे सी, एक कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे सी। आगे टी पे पावर 2 और 1 3, और बटे 2 और 1 3, और प्लस क्या हो जाएगा सी, 2 और 1 3, टी पे पावर 3 प्लस बटे 2 1 3 प्लस सी। अब टी का मान यहाँ रख दो, तो टी किसको पुट किए थे log x को, तो टी के जगह पे हो जाएगा log x, मान रख दो टी का जो पुट किए थे, टी का मान है log x, तो टी के जगह पे log x पे पावर 3, पे पावर 3 और बटा 3, और प्लस क्या हो जाएगा सी, टी के जगह पे log x, तो log x पे पावर 3 बटा 3 और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो यही आपका क्या है आंसर है, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर कौन सा हो जाएगा अब, सवाल नंबर 3, देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3, 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो पहले बराबर लगाओ, इंटीग्रल का साइन बनाओ, 1 अपान एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स और डी एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। देखो किसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल 1 अपान एक्स, देखो 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इसी का इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रल करना है। तो कैसे करेंगे देखें, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो 1 अपान, चलो पहले कॉमन ले लो, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लो, तो x में जब x से भाग दोगे तो 1 बचेगा अंदर, प्लस यहाँ प्लस है प्लस लगाओ, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log x, और इंटू यहाँ क्या है dx, यहाँ इंटू क्या है dx। अब क्या करेंगे, अब इसी ब्रैकेट वाले को टी पुट करो, 1 प्लस log x पूरे को टी पुट करो, जब इसको पुट कर दोगे टी, तो 1 अपान एक्स डी एक्स का मान मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, ब्रैकेट वाले को पुट करो, तो ब्रैकेट में 1 प्लस log x बराबर टी, इसी ब्रैकेट वाले को टी पुट कर दो, तो 1 प्लस log x बराबर टी। अब अवकलन करो, अवकलन करें, जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे, अवकलन करो, तो इधर भी लगा दो अवकलन का चिन्ह, तो डी डी एक्स ऑफ कोष्टक में 1 प्लस log x, और t का जब डिफरेंशियल x के सापेक्ष करोगे तो डी टी अपान डी एक्स, या देखिए या 1 का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 0,
अचर पद का डिफरेंशियल 0 होता है, तो 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस log x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपान x। log x का डिफरेंशियल 1 अपान x, log x का डिफरेंशियल 1 अपान x, और यहाँ बराबर क्या है dt अपान dx, dt अपान dx। जीरो में जब 1 अपान x जोड़ेंगे तो 1 अपान x हो जाएगा, जीरो में जब 1 अपान x जोड़ोगे तो 0 प्लस 1 अपान x, 1 अपान x, यहां हो जाएगा dt अपान dx, dt अपान dx। dx नीचे है, इसको ऊपर लाओ, तो dx जब इधर आएगा तो यहाँ भाग में है, यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 1 अपान x इंटू dx, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा dt, 1 अपान x इंटू dx, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dt, बराबर क्या हो जाएगा dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है, जो आप पुट किए हो उसी का मान निकाल लो, जो आप पुट किए हैं, जो आप पुट किए हो उसी का मान इसमें रखो, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, ध्यान देना, बराबर इंटीग्रल, यहाँ देखें 1 अपान एक्स डी एक्स, 1 अपान एक्स डी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा dt, देखें 1 अपान एक्स डी एक्स के जगह पे dt, और बटा बटा देखें 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पे t, कोष्टक वाले के जगह पे t पुट किए हो, और 1 अपान एक्स डी एक्स का डिफरेंशियल से मान निकला dt, तो dt अपान क्या हो गया t। इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 अपान टी इंटू डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ एक छिपा है यक, तो यक बटा टी डी टी, और फार्मूला होता है देखो 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर होता है log x प्लस सी, तो 1 अपान टी का हो जाएगा log टी, x के जगह पे टी है और प्लस क्या हो जाएगा सी, 1 अपान टी डी टी का जो है इंटीग्रल हो जाएगा log टी प्लस सी। अब t का मान रख दो, तो log t, तो t किसको पुट किए थे, देखो t किसको पुट किए थे 1 प्लस log x, तो log ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस log x और प्लस c, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या देखेंगे बाबू 4, तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, इसके बारे में देखें। प्रश्न संख्या 4 है साइन एक्स इंटू साइन छोटे ब्रैकेट में कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन छोटे ब्रैकेट में कॉस एक्स। चलिए इसी को हल करें, इंटीग्रल करें, तो इंटीग्रल का साइन लगाओ, यहां लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन छोटे ब्रैकेट में कॉस एक्स, और यहाँ क्या लगा देना dx, इंटीग्रल लगाना तो dx जरूर लगाना, तो इंटीग्रल साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स dx। अब ध्यान से अगर देखो तो यह भी सवाल पुट करने पर ही जो है इसका आंसर आएगा, इसी कॉस एक्स को t पुट कर लो, इसी कॉस एक्स को, तो यहाँ लिखेंगे पुट कॉस एक्स बराबर t, इसी कॉस एक्स को t पुट करो, इसी कॉस एक्स को t पुट करो, टी पुट करने के बाद क्या करते हैं अवकलन करते हैं, टी पुट करने के बाद क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ कास एक्स दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इधर भी डिफरेंशियल उधर भी डिफरेंशियल, तो डी डी एक्स ऑफ टी, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ ऐसे उतार दो डी टी अपान डी एक्स, यहाँ उतार दो डी टी अपान डी एक्स, डी एक्स नीचे है तो इसको इधर लेकर आओ, तो जब डी एक्स को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा डी टी, डी एक्स नीचे है इसको ऊपर लाओ, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस को उधर भेज दो, तो यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा
साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। चलो इसी में सबका मान रखो तो इंटीग्रल, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी माइनस डी टी, तो इसको ब्रैकेट में यहां लिख दो माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी। अच्छा साइन लिखा है लिख दो, साइन ऐसे लिखा है लिख दो, देखो साइन ऐसे लिखा है लिख दो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को क्या पुट किए थे टी, तो यहां हो जाएगा साइन टी। यहां क्या हो जाएगा, साइन टी। माइनस को बाहर ले आओ, अंदर बचेगा इंटीग्रल साइन टी डी टी, अंदर बचेगा इंटीग्रल साइन टी डी टी। माइनस को ऐसे रहने दो, माइनस को ऐसे रहने दो। साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टी, और प्लस क्या हो जाएगा सी। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी डी टी का होगा माइनस कॉस टी, फार्मूला है माइनस गुणे माइनस प्लस कॉस टी, और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब कॉस लिखा है लिख दो, टी का मान यहां रख दो, तो टी का मान कितना है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। कॉस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी। कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपके क्या हैं, यही आपके आंसर हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे, और सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखें क्या है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 दिया है साइन, साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट में इंटू कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले इंटीग्रल लगाओ, और इंटीग्रल के अंदर लिखो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा डी एक्स। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखें क्या करें, इसको क्या पुट करें आ जाए, तो चलो इसी कास ए एक्स प्लस बी, इस पूरे को टी पुट करो, पूरे कास वाले को टी पुट कर दो, तो कॉस यहां दिया है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या लगा दो टी, पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं। कास ए एक्स प्लस बी को हमने क्या पुट कर दिया टी, कास ए एक्स प्लस बी को हमने टी पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं, आपको पता ही है, अवकलन करते हैं। अवकलन दोनों तरफ का होता है अवकलन करने पर। चलो अवकलन करो, तो डी डी एक्स ऑफ, देखें डी डी एक्स ऑफ कास, देखें कास ए एक्स प्लस बी, डी डी एक्स ऑफ कॉस, डी डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, टी का डिफरेंशियल डी टी अपॉन डी एक्स, टी का डिफरेंशियल डी टी अपॉन डी एक्स। चलो देखो अब एक बात मैं आपको और समझा दूं, ध्यान देना, यहां कास के साथ जो भी लिखा है इसको अपने मन में एक्स मानना। कास के साथ में ए एक्स प्लस बी है तो इसको अपने मन में एक्स मानो, और जब एक्स एक्स नहीं होगा तो उसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे, माने अभी इसको आप एक्स माने। तो कास एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो एक्स के जगह पर है ए एक्स प्लस बी। देखो कास एक्स, इसको अपने मन में एक्स मानो, अपने मन में, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, एक्स का मान है ए एक्स प्लस बी, और जब एक्स एक्स ना हो तो इसका डिफरेंशियल दोबारा होता है, तो डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और बराबर डी टी अपान क्या हो जाएगा डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। आगे देखें माइनस साइन
ये एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोष्टक में देखो ये गुणे एक्स है तो ये अचर है बाहर आ जाएगा, ये अचर है बाहर आ जाएगा, इंटू लगा है इंटू लगाओ, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष एक हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष एक हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगाओ, बी का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष जीरो हो जाएगा, बी का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा डी टी अपान डी एक्स, यहाँ क्या बनेगा डी टी अपान डी एक्स। देखो माइनस लगा है लगाओ, अब थोड़ा इधर डायरेक्ट देखो, ए करने में ए में जीरो जोड़ेंगे ए, तो ए पहले लिख दो, तो माइनस ए और साइन ये एक्स प्लस बी और डी एक्स को इधर लाएंगे तो इंटू हो जाएगा डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा डी टी, माइनस ए को उधर भेजो, लेफ्ट से राइट में भेजो, तो यहां हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर माइनस वन अपान ए और डी टी, माइनस वन अपान ए और क्या हो जाएगा डी टी। तो कुल मिला करके देखो, कुल मिला करके काश ए एक्स प्लस बी को आपने टी पुट किया था, काश ए एक्स प्लस बी को आपने टी पुट किया था, तो काश ए एक्स प्लस बी को अगर यहाँ टी पुट किए तो मान किसका निकला डिफरेंशियल करने पर, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर माइनस ए बाई माइनस वन अपान क्या दिया है ए और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा डी टी। चलिए अब आगे थोड़ा देखते हैं, सब मान उठा करके रखो, तो बराबर इंटीग्रल देखो, बराबर इंटीग्रल यहां से मान रखो, देखो साइन गए हो काश ए एक्स प्लस बी, तो काश ए एक्स प्लस बी को क्या पुट किए हो टी, काश ए एक्स प्लस बी को क्या पुट किए हो टी और इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का मान आया है, क्या आया है माइनस वन अपान ए और इंटू क्या है डी टी, माइनस वन अपान ए इंटू डी टी, माइनस वन अपान ए अचर है बाहर ले आओ, माइनस वन अपान ए अचर है बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी माइनस वन अपान ए इंटू यहाँ बचेगा टी डी टी, यहाँ क्या बचेगा टी, यहाँ टी बचेगा यहाँ डी टी बचेगा, एक्स पे पावर एन का फार्मूला लगाओ, तो टी पे पावर वन प्लस वन एक्स पे पावर एन का फार्मूला बटे वन प्लस वन प्लस सी, माइनस वन अपान ए लिखा है लिख दो, यहाँ वन वन टू तो टू पहले लिख दो, तो वन अपान माइनस वन अपान टू ए और इंटू टी पे पावर एक एक दो और प्लस क्या हो जाएगा सी, माइनस वन अपान टू ये लिखा है लिख दो। अब चलो टी का मान रखो, तो टी का मान है कॉस ए एक्स प्लस बी, तो बड़े कोष्टक में कॉस फिर छोटे कोष्टक में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, देखें काश ए एक्स प्लस बी टी पर पावर टू है तो काश ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी, तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इसका इंटीग्रल आएगा माइनस वन अपान टू ए बड़े ब्रैकेट में कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखते हैं क्या है बाबू। अगला सवाल है रूट में ए एक्स प्लस बी, अगला जो सवाल है, अगला सवाल है रूट में ए एक्स प्लस बी। देखें अगला सवाल है रूट में ए एक्स प्लस बी, यानी प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है रूट में, देखें रूट में ए एक्स प्लस बी, अब इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल लगाओ और रूट में बाबू ए एक्स प्लस बी बनाओ और इंटू क्या लगाओ डी एक्स लगाओ, इंटू क्या लगाओ इंटू डी एक्स लगाओ। चलिए पहले रूट को हटाइए, तो इंटीग्रल जब रूट हटाओगे तो ए एक्स प्लस बी पे पावर एक बटे दो हो जाएगा और इंटू क्या आएगा इंटू आ जाएगा डी एक्स, इंटू क्या आ जाएगा बाबू तो इंटू आ जाएगा डी एक्स। चलिए अब क्या करेंगे ध्यान से सुने,
अब ए एक्स प्लस बी को टी पुट करो, ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दो टी, तो यहां लिखेंगे पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। इस पूरा चैप्टर पुट करने के ही ऊपर है, कोई नया चीज नहीं करना है, पुट ही करना है। पुट ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब क्या करें, अवकलन कर दें, दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करो, तो इधर जब अवकलन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और टी का डिफरेंशियल करोगे तो डी टी अपान डी एक्स। यहां देखो क्या हो जाएगा, ये बाहर आएगा इंटू एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष 1, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष 1 और बी का डिफरेंशियल 0। डी एक्स को इधर ले आओ तो डी एक्स और बराबर क्या हो गया डी टी। ये करने में ये में 0 जोड़ेंगे ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये को इधर ले जाओ तो डी एक्स बराबर आ गया 1 अपान ए डी टी। डी एक्स बराबर आ गया 1 अपान ए डी टी आ गया। डी एक्स का मान कितना है बाबू, तो डी एक्स का मान आ गया 1 अपान ए इंटू क्या आ गया डी टी। चलिए रखिए मान, तो देखो क्या होगा, बराबर इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी के जगह पे क्या पुट किए वो टी, ए एक्स प्लस बी के जगह पे आपने क्या पुट किया टी, ए पावर 1/2 ऐसे लिखा है, लिख दो इंटू इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का मान आया है 1 अपान ए और इंटू क्या है बाबू डी टी, 1 अपान ए डी टी। अब 1 अपान ए अचर है बाहर ले लो, तो 1 अपान ए और इंटीग्रल हो जाएगा टी पर पावर 1/2 और डी टी, टी पर पावर 1/2 डी टी, तो 1 अपान ए, देखिए 1 अपान ए इंटू एक्स पे पावर एन का फार्मूला लगाओ, एक्स पे पावर एन, ये पहला फार्मूला लगाओ, तो पावर में एक जुड़ जाएगा, तो टी पर पावर 1/2 प्लस 1 और बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी बराबर 1/a इंटू टी पे पावर 1 और आधा 3/2, 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2 और प्लस क्या है सी बराबर 1 अपान ए इंटू 3/2 ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा 2/3 और टी पे पावर 3/2 प्लस सी, 2 2 बटे 3 गुणे ये 3 ये। अब टी पे पावर कितना आ गया 3/2 प्लस सी। अब टी का मान रख दो, टी का मान कितना है ए एक्स प्लस बी, तो यहीं पर रख दो, तो 2/3a इंटू टी का मान है ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस सी, पे पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, रूट में ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल आएगा 2/3a इंटू ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस सी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।